खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़ुल्हज का चांद नजर आने के बाद कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तैयारी। शहर में 8 मुकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। व्यापारी जानवर लेकर मंडियों में पहुंच गए, मगर महंगे जानवर होने के बायस खरीदार न होने के बराबर और सगियां रोड पर आर्जी मवेशी मंडी कायम करके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइए इमरान। देखिए, लाहौर में सुबह भर में जो है अब मवेशी मंडियां फाल हो चुकी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर शहर की सगियां मवेशी मंडी पर, जो कि यहाँ पे मुकम्मल फाल और इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। वजीर बल्दियात से ही बात करेंगे। सर, सुबह भर की मंडियां फाल हो चुकी हैं, जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा, एक अलग सी दुनिया बात हो जाएगी, क्या कहेंगे इंतजामात के हवाले से? कल 7 तारीख से हमारे पंजाब भर के अंदर जो है वो मंडियां फाल हो चुकी हैं और इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस लोगों को मुहैया की है और ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर ये मंडियां जो है ना ये फाल की गई हैं। मैं रात को LDA सिटी वाली मंडी वहाँ पे भी विजिट किया था मैंने, अभी यहाँ पे भी आया हूँ और ये इंतजामात जो यहाँ मैंने देखे हैं बड़े सेटिस्फैक्ट्री हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देखें इस तरफ जो हमारा सहूलत सेंटर यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का जो है ना वो काउंटर मौजूद है, लोग वहाँ बैठे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, माहौल ठीक है, सफाई के इंतजाम सेटिस्फैक्ट्री हैं और जो जो लोग आते रहेंगे तो जो है ना इंशाल्लाह ताला जो सहूलतें हैं उनको बेहतर करते जाएंगे। मेन चीज़ हमारी होगी कि यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतजाम हो, पानी का सिस्टम जो है ना हो और आने वाले दिनों में जब रश बढ़ते जाना यहाँ पे तो ट्रैफिक के हवाले से कंजेशन ना हो। तो वो मैंने देखा यहाँ पे पार्किंग का बड़ा ठीक ठाक इंतजाम यहाँ पे मौजूद है, बल्कि फेज वाइज हम इसको बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त जो पार्किंग है वो 400-500 गाड़ियों की पार्किंग अभी मौजूद है, इसके पीछे और स्पेस मौजूद है जो हम आने वाले दिनों में इसको बढ़ा लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये इस दफ़ा लोगों के लिए ये भी जिस तरह पिछले 100 दिनों में लोगों को हर एक सेक्टर में रिलीफ मिल रहा है, तो ईद के दिनों में भी लोगों को चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से ये इंशाल्लाह ताला बेहतर इंतजामात के हवाले से और एक रिलीफ मिलेगा कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये सहूलतें मिल रही हैं। शान भाई, आप चूंकि डस्का से बिलोंग करते हैं, तो डस्का में भी ऐसी सहूलियात हैं या आपने वहाँ पे भी मंडियां शंडियां लगाई हैं या वहाँ पर लोग जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं? पूरे पंजाब में जितनी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं हर जगह पे मंडियां लग चुकी हुई हैं और मैं आज यहाँ इसके बाद बाकी जिला भी विजिट करने जा रहा हूँ। आपने ज़ीशान रफीक की बात सुनी कि पूरे पंजाब में मंडियां जो हैं वो फाल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ जिला के दौरे करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तर इंतजाम देखे और बड़े उन्होंने आज मुतमिन का इजहार किया है कि इंतजाम बड़े अच्छे जा रहे हैं। तमाम स्पेशली जो है तमाम महकमों के तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद है ताकि हम वक्त जो है शिकायत का इजाला कर सके। मगर इस वक्त हवा चल रही है, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन खरीदार जो हैं वो अभी अपनी जेब को देख कर आएंगे क्योंकि जानवर बहुत महंगा बिकेगा, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, मगर अभी तक हमें कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा। जी शुक्रिया इमरान। शहर के गली कूचों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी आयद मुख्तस की गई। 8 मवेशी मंडियों के अलावा खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर 20 जून तक पाबंदी आयद की गई है। शहर के गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद की गई है और मुख्तस की गई जगहों पर सिर्फ कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त किए जाएंगे। हर साल ऐसी पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता कम ही नज़र आता है और उसके बाद जानवर भी उठाए जाते हैं। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ देख सकते हैं, जिसमें मुतल्लिका महकमे इस हवाले से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जानवर ज़ब्त किए जा रहे हैं। अब आपको ये भी बताएं कि मुख्तस की गई 8 मवेशी मंडियों के अलावा ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गली कूचों में जानवर बेचने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और नोटिफिकेशन की कॉपी भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शहर के गली कूचों में हर साल की तरह इस साल भी जानवर फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस पाबंदी पर कितना इत्तला किया जाता है और मुतल्लिका महकमे इस हवाले से क्या इक़दामात करते हैं। दफ़ा 144 नाफिज करने के हवाले से भी सिफारिश की गई है और नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक गली कूचों में जानवर फ़रोख्त करने पर पाबंदी होगी। जबकि दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि हम जानवर फ़रोख्त मंडी में कैसे करें, हमें जानवर फ़रोख्त करने के लिए गली कूचों में भी आना पड़ता है, लेकिन ज़िले हुकूमत इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। 8 मवेशी मंडियों के अलावा जानवर कहीं और फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे और 20 जून तक पाबंदी भी आयद कर दी गई है।
ईद उल अज़हा से कबल सब्ज़ मसाला जाती कीमतों में इजाफा। प्याज 160, टमाटर 80, लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। अदरक 900 और सब्ज़ मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। और हरे मसालों की कीमतों के हवाले से बात की जाए, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की, तो आज प्याज जो है दर्जा अव्वल का सरकारी रेलिस में 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह टमाटर 55 रुपये फ़ी किलो, लहसुन हरनाई 345 रुपये फ़ी किलो, अदरक चाइना 680 रुपये फ़ी किलो, जबकि सब्ज़ मिर्च की कीमत में आज 5 रुपये का इजाफा किया गया और 110 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ये कीमतें जो है वो सरकारी रेलिस की हैं और दर्जा अव्वल की सब्जियों की है। मंडियों और बाज़ारों की सूरत हाल क्या है, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताएगा कि आप इस वक्त बदामी बाग सब्ज़ मंडी में हैं, क्या सूरत हाल है? क्या प्याज दर्जा अव्वल 125 रुपये, टमाटर 55 रुपये में ही मिल रहा है? सारा प्याज जो है ना वो तकरीबन पहले तो सस्ता था, अब ईद की वजह से महंगा हो रहा है। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। मरियम नवाज़ को हमने वोट दिया है, वो रात को टीवी पे बातें करती है ये चीज़ सस्ती होगी, ये होगी, लेकिन सुबह हम मंडी में आते हैं तो हर चीज़ आसमानों से बात कर रही है। प्याज 150-160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, टमाटर 30-40 से 80-90 रुपये किलो चला गया, अदरक जो है 700-750 रुपये चला गया। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ईद की वजह से कीमतें मज़ीद तेज़ हैं और ईद के अयाम में हरे मसाले जो हैं वो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से मज़ीद दूर हो जाएंगे। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई की ट्रेन ने एक बार फिर स्पीड पकड़ना शुरू कर दी। पिछले हफ्ते महंगाई में 0.11% इजाफा हुआ और रवां हफ्ते 0.45% इजाफा। दारुशुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज की फ़ी किलो कीमत 33 रुपये 39 पैसे बढ़ गई है। टमाटर फ़ी किलो 10 रुपये 6 पैसे, केले फ़ी दर्जन 7 रुपये 26 पैसे महंगे हुए। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। सुहेल बताइए। देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर जो हुक्मरान है वो हमेशा, कोई भी हुकूमत में वो हमेशा यही दावा करता है जी कि महंगाई जो है वो कम हो रही है और अवाम की तरफ से हमेशा यही गिले शिकवे सुनने को मिलते हैं जी कि महंगाई जो है उसके बायस जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना जो है वो मुश्किल हो गया है। और यही सूरत हाल इस वक्त भी देखने को मिल रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी तरफ से मुसलसल इस बात के दावे तो सामने आ रहे हैं जी कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन अवाम की तरफ से इन दावों की कोई मतलब पजीराई अवाम में इसको नहीं मिल रही, इसलिए कि अमलन हकायक जो हैं वो कदरे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ बेकरी आइटम्स में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सूरत हाल में कोई नुमायां बेहतरी देखने को नहीं मिली कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.11% इजाफा हुआ, रवां हफ्ते 0.45% इजाफा हो गया और सालाना शरह जो है 21.69% रिकॉर्ड की गई है। और ये इदारा शुमारियात के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो हमारे सामने हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी हुई हैं और 14 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मतलब ये कि 5 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। उनमें प्याज की फी किलो कीमत 33 रुपये 39 पैसे बढ़ी है, टमाटर फी किलो 10 रुपये 6 पैसे बढ़े हैं और रवां हफ्ते चिकन की फी किलो कीमत में भी 5 रुपये 91 पैसे का इजाफा हुआ है। LPG, सिगरेट, दाल, माश महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। और अलबत्ता अंडों के वाले से अच्छी खबर है कि फी दर्जन अंडे जो हैं 2 रुपये 27 पैसे जो हैं सस्ते हुए हैं। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी की गई, लेकिन उसके साथ जो तसलसल के साथ अवाम पर बिजली के बम गिराए जाते हैं, बिजली बम गिराए जाते हैं, वो सारे बजट को तलपट करके रख देते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने का कोई इम्कान होता भी है तो बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो इस इम्कान को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देता है कि बिजली की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा और मुसलसल इजाफे का अमल जो चल रहा है उसने तो अब शायद ऐसी कोई पटरी पकड़ ली है कि जिस पर कोई स्पीड ब्रेकर ही दिखाई नहीं दे रहा और हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। और जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं मतलब उनको कुछ इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा कि अवाम कहाँ से बिजली के बिल देंगे, किस तरह से अपना पेट
पालेंगे, लेकिन बस एक टूल उनके हाथ में है कि किस तरह आवाम की जेबों से पैसे निकलवाने हैं। और सितम बलाए सितम तो ये है कि सारा कुछ हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। कभी कैपेसिटी सुहेल कैसर हमारे साथ ही रहिएगा। मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या के ज़ेत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बायस कायम मुकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए। मलिक अहमद खान ने चार्ज संभालते ही दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल पर मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। मलिक अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज संभालते ही इस पर दस्तखत कर दिए हैं। हत्या के इज़्ज़त बिल का यह मामला है जिस पर कायम मुकाम गवर्नर की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। मलिक अहमद खान ने चार्ज संभालते ही दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उनके रुखसत पर होने के बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान की जानिब से हत्या के इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और अहम खबर है उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि मलिक अहमद खान ने चार्ज संभालते ही दस्तखत कर दिए हत्या के इज़्ज़त के बिल पर, और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। और गवर्नर पंजाब के रुखसत पर होने के बाद मलिक अहमद खान कायम मुकाम गवर्नर बने, और कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज संभालते ही उनकी जानिब से हत्या के इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए गए। हत्या के इज़्ज़त का कानून लाहौर कर दिया गया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हत्या के इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त का मतन मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, कानूनी माहिर नदीम सरवर एडवोकेट ने हत्या के इज़्ज़त कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हत्या के इज़्ज़त का कानून आइन से मुतसादम है और रियासत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि आइन से मुतसादम हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त में ये भी कहा है कि ये कानून सहाफ़ियों पर कदगन लगाता है, सहाफ़ती आज़ादी को सलब करने के मुतरादिफ है और आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, और इसी बुनियाद पर इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। जी शुक्रिया इशफाक। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा का हत्या के इज़्ज़त बिल पर रद्द अमल कहते हैं बिल की मंजूरी उजलत में की गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा के मुताबिक पीपल्स पार्टी हत्या के इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए यासीन। यासीन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने हत्या की इज़्ज़त पर अपने बिल पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हत्या की इज़्ज़त बिल की मंजूरी उजलत में दी गई है, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता कि हत्या की इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास कराया जाता। पीपल्स पार्टी हत्या की इज़्ज़त बिल को साफ़त और आज़ादी राय पर कदगन समझती है। उन्होंने कहा कि कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौका से नाजायज फायदा उठाया है, और ऐसा लगता है कि नून लीग गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब के दोनों मुल्क जाने के इंतजार में ही थी। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ही इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है। ऐसे मुर्तज़ा ने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी का बेहतरीन मीडिया ट्रायल किया गया, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी सहाफ़त पर नकद नहीं लगाई। शुक्रिया यासीन। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। शहर के मौसम के हवाले से आपको बताएं कि मौसमियाती तगय्युर तबदल ने महकमा मौसमियात को भी शशोपंच में डाल दिया। महकमा मौसमियात ने आज से टेम्परेचर में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की। टेम्परेचर में इजाफे के बजाय हल्के बादलों ने शहर में डेरा जमा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। सोहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। बताइए सोहेल। देखें, जब मौसम की सूरत हाल बताई जाती है तो बताने से पहले ही जो चेहरे के तासरात होते हैं वो बता देते हैं कि मौसम किस तरह का है। अगर चेहरे पर कुछ बशाशत नज़र आ रही हो तो मतलब ये कि गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी महसूस हो रही है। अगर चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई दे तो फिर देखकर ही पता चल जाता है कि भाई ये गर्मी की शिद्दत से चेहरा जो है वो मुरझा गया है। तो इस वक्त तासरात कुछ बशाशत के हैं, इसलिए कि पेशगोई तो महकमा मौसमियात की तरफ से ये की गई थी कि आज से बतदरीज दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन महसूस यूँ होता है कि मौसमियाती तगय्युर तबद्दुल ने महकमा मौसमियात को भी कुछ शशोपंज में डाल दिया है कि आज
गर्मिश की शिद्दत में इजाफे की बजाय शहर में हल्की रफ्तार से हवा चल रही है, उसके साथ हल्के बादलों की आमद भी देखने को मिल रही है, और जिसके बाइस जो आज टेम्परेचर है शायद उस सतह तक ना जाए जिसकी कल पेशगोई की गई थी, और लेकिन मुमकिन तौर पर ये बताया गया है कि 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन हल्के बादलों की आमद से खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बादलों की वजह से कुछ टेम्परेचर में तो कमी आई है लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता 15 जून के बाद अच्छी बारिशें मतवक्को हैं, प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो सकता है, और इस मरतबा कुछ मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसने की पेशगोई भी की गई है। सो जी, ये आज की दिन के हवाले से मौसम की सूरत हाल और कुछ अहवाल आने वाले अयाम में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी उस बारे में ये मुकम्मल तफसीर। जी।